ये बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्टी जो है वो मैं अभी कितना टाइम हुआ है, 3:30 हो रहे हैं और इतने अच्छे खूबसूरत मौसम में वेदर में मैं ये आलू का पराठा खा रही हूँ जो मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ किचन में भी। और यहाँ के पकवान सेंटर जो जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म के लतीफ़ाबाद में मिलते हैं और बहुत टेस्टी हैं। इनमें चीज़ें बहुत ज़्यादा, ये देखें, ये इस तरह के पराठे हैं फिलिंग्स वाले आलू के, और इनकी कुछ गर्म है बहुत ज़्यादा। ये देखें इस तरह के करते हैं। मैं अपना फिनिश कर चुकी हूँ, अब ये वाला हिस्सा मैं खाऊंगी। अच्छा जी, आज संडे है तो ये मैं अपने बेटे का यूनिफॉर्म जो है वो प्रेस कर रही हूँ, नैन अली का, क्योंकि 2 मंथ्स की वेकेशंस के बाद कल उसका पहला डे है स्कूल जाने का। तो बस मैं लगी हुई थी कपड़े प्रेसिंग करने में। पहले मैंने शावर लगाया, फिर कभी कोई टाइम था कभी सोचती हूँ कि मुझसे जेंट्स के कपड़े प्रेस नहीं किए जाते थे, लेकिन अब अपने बच्चे हैं तो उसका यूनिफॉर्म मैं प्रेस कर रही हूँ अभी यहाँ। अच्छा जी, अब मैंने इसका बैग जो है वो भी साफ़ करना शुरू कर दिया। इसकी बुक्स वगैरह सब कुछ मैं है साफ़ करके इसकी प्रॉपर रख रही हूँ। हालांकि मेरे इस बेटे की आदत है वो अपनी चीज़ों को हाथ नहीं लगाने देता, लेकिन मैंने कहा चलें जी, जो तैयारी है वो कर रहे हैं। तो बस इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सी क्लिप जो है वो ऐड कर दी वीडियो में, क्योंकि आप लोगों को पता चले कि मेरी भी एक फ़ैमिली है, लेकिन ये है कि वो कैमरा के सामने आना नहीं चाहते, तो मैं कभी उनको सामने लाती भी नहीं हूँ। और माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। और आपने देखा भी होगा मेरी वीडियोस व्लॉग्स में। और मेरा ये छोटा बेटा उनैन अली बहुत शाय है और वो शर्माता है, घर में भी कोई आ जाए तो उनके सामने नहीं आता। तो बस यहाँ मैं उसके बूट पॉलिश कर रही थी और जो है वो इसमें सॉक्स रख दूँगी मैं, ताकि हर चीज़ रेडी हो सुबह तक। कितना अच्छा दोबारा से वेदर हो गया है और मैं यहाँ अपने कुछ लॉन के सूट धो रही हूँ और साथ साथ तैयारी भी कर रही हूँ मैं अपने कल बेटे की स्कूल की। पहला दिन है उसका, कपड़े भी प्रेस कर रही हूँ। चलिए जी, मेरे बेटे उनैन अली की ये यूनिफॉर्म कर दी है मैंने प्रेस, और हम इसको रख कर आते हैं अभी रूम्स में, हैंग करते हैं इसको। ये हम लोग कर देते हैं इधर यहाँ उस जगह पे। और शूज़ भी पॉलिश हो गए। चलो जी, ये काम हो गया, बाकी अब मुझे कपड़े धोने, तो देखते हैं। चलें जी, मॉर्निंग हो गई है और इस वक्त बज रहे हैं 7 और मेरे हस्बैंड मुझे उठाकर गए थे, वो ऑफ़िस गए। तो मैं अपने बेटे को अब स्कूल भेजूँगी, तो उसका यूनिफ़ॉर्म निकाल लिया है और उसको मैंने वॉशरूम में बड़ी मुश्किल से धकेला है, क्योंकि 2 मंथ्स की वेकेशंस के बाद बच्चे बहुत मुश्किल से जाते हैं जब तक उनकी दोबारा से जो है वो क्या कहते हैं कि सेट हो जाए उनकी जो रूटीन सी। अच्छा, वॉइस ओवर मैंने इसलिए किया था क्योंकि सुबह मैं बात नहीं कर रही थी। ये चाय भी मैंने उसकी निकाली है और इसमें थोड़ी-सी मैंने शुगर डाली है, क्योंकि मैं विदाउट शुगर पीती हूँ, तो मैंने कहा चले इसकी चाय रखूँ। अच्छा, आपको वॉइस ओवर में ना बैक साइड से आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ मजलिस हो रही है और मैंने दरवाज़ा डोर भी बंद किया है ताकि जनरेटर की आवाज़ ना आए, दूसरी आवाज़ें भी ना आएँ। लेकिन अब क्या कर सकती हूँ, बिल्कुल बंद नहीं कर सकती, फ़ैन भी बंद है। खिड़की भी बंद करूँगी तो वही बात है कि फिर प्रॉब्लम होगी मुझे। नैन जल्दी करो, नैन जल्दी, देर भी थी, जल्दी। बैग रख दिया मैंने, जल्दी 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 करना है इसको तैयार, देर हो रही है। अब इसका ये पानी भी बनाना है मुझे। वॉशरूम में गई हूँ मैं, इसको आवाज़ें तो दी हैं, अब देखो इसको जाके भरते।
अल्लाह हाफ़िज़ उन्नैन। मैंने अपने बेटे को नीचे भेज दिया और हमारा यहाँ का जो एक चौकीदार है, तब अच्छा है, हमारे फैमिली की तरह है, वो मेरे ही बेटे की बाइक बड़े वाले बेटे की लेकर और उसको छोड़ने जा रहा है। तो मैं यहाँ खिड़की से अपना जो ड्राइंग रूम है, ये यूँ कहें कि स्टूडियो रूम में, वहाँ से मैं उसको देख रही थी। और ये मेरी रूटीन्स है, अब तो रूटीन चेंज हो गई है, सुबह 6 बजे उठना और उसको भेजना, फिर नीचे जब तक वो जाता नहीं तब तक उसको देखती रहती हूँ और दुआएँ पढ़ती रहती हूँ। चलें जी, मैंने फिर ये अपना स्टूडियो रूम कर दिया बंद और मैंने सोचा कि अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, 8 हुए हैं, तो अब क्योंकि मैं भी 1 घंटा या डेढ़ घंटा आराम करूँ, तो मैं आ गई थी अपने रूम में सोने के लिए। अच्छा जी, नींद 1 डेढ़ घंटे के बाद मैं उठ गई थी 10:30 बजे और फ्रेश होकर मुँह हाथ धोया नहीं था, नहाई थी और ये आपको अपना आउटफिट दिखा रही हूँ अपनी बेटी के रूम से। ये ब्रैकेज है मिरर, लेकिन अब क्या करती, सोचा कि हर कोई दिखाता है तो मैं भी दिखाऊँ। तो ये देखें, ये मैंने ब्लैक कलर का ये लॉन का सूट पहना था। ये मैं उम्रे से वापस आई थी तो मुझे इस्लामाबाद में मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे दिया था। तो अगर वो देख रही होगी तो खुश होगी कि मैंने उसका वेयर किया है। तो बस जी, अब मैं फ़्रेश होकर नहा धोकर और यूँ समझिए कि ब्रश वग़ैरह करके, ये भी बताऊँ, मैं अपने रूम से निकल आई थी और एक बेटा मेरा सो रहा था, आराम कर रहा था। बाकी वो दूसरा वाला तो जो गया है स्कूल उन्नैन, तो वो देर से आएगा। तब तक सोचा कि मैं थोड़ी विंडो और डोर्स खोल दूँ गैलरी के और ये वो, ताकि सफोकेशंस ना हो। यहाँ मैं आ गई हूँ जी किचन में अपनी चाय लेने के लिए और मैं चाय जो है वो अपना नाश्ता करूँगी सुपर बिस्किट के साथ। तो चल के करते हैं जी स्टूडियो में। अच्छा जी, ये मैंने मूँग की दाल जो है, ये मैंने भिगो दी थी। सोचा कि इसको कुछ टाइम देते हैं, डिनर बनेगा, तो ये भिगो दी थी। अच्छा, ये ना फसलों की है, मतलब ये मेरे हस्बैंड की कोई दोस्त ही समझे, उसकी फसलें हैं दालों की, तो वो जो भी होती है, मसूर की दाल, मूँग की दाल, चने की दाल, मटर की दाल, तो वो ना हमें हमेशा गिफ्ट करते हैं। तो आज मैंने कहा चलें जी मूँग की दाल बनाते हैं काली मिर्चों में, जिस तरह मैं बनाती हूँ। तो ये मैंने भिगो दी थी। चलें जी, मैं अपना नाश्ता, अपनी टी और बिस्किट लेकर स्टूडियो में आ गई हूँ। अब मैं यहाँ चाय पीऊँगी और बाहर लाउंज की लाइट्स बंद करूँगी और ये ऑन कर दूँगी, ताकि खामखा की लाइट्स जलाना मुझे पसंद नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरी ट्रू फैमिली? आई होप सो सारे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी खैर खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, वॉइस ओवर करने के बैक साइड में फिर भी आप लोगों को मजलिस की आवाज़ आ रही होगी, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूँ, किस जगह जाके मैं छुप कर भी बैठ के मैं वॉइस कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही है, लेकिन अब खैर है। तो जी, आज की जर्नी स्टार्ट कर ली थी मैंने कल से ही, थोड़ा बहुत आपको दिखाया, वो अटैच कर दी कि आज मेरे बेटे का स्कूल स्टार्ट हो गया, तो मैं सुबह उठ गई। अब रूटीन थोड़ी चेंज हो जाएगी, सुबह उसके लिए उठना पड़ेगा, उसके बाद जो है फिर मैं 1 घंटा सोऊंगी, फिर उठूंगी। तो ऐसे ही मैंने आज भी किया। तो बस जी, मैं आ गई अपने स्टूडियो रूम में। चलें जी, मैंने सोचा कि आप लोगों से सलाम दुआ कर लेती हूँ। जर्नी स्टार्ट कर चुकी हूँ, बेटे को भेज दिया है मैंने, वो भी दिखाया, कल से स्टार्ट है, तो अब जो कुछ भी होगा बाकी वो आपको दिखाऊँगी। रात का डिनर जो मूँग की दाल की सूरत में मैंने भिगोया था, वो भी आपके सामने है। अच्छा जी, अब भी मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है जो मैंने ही मँगवाया था, तो ये स्टड और लॉकेट सेट है, आपको दिखाऊँगी, आपके सामने इनबॉक्स करूँगी मैं। ठीक है जी, आज जो कुछ है आप लोगों के सामने है। अब ये एक मुझे पार्सल भी रिसीव हुआ है, डोर बज रहा था तो मैं लेकर आई हूँ, मैंने ही कुछ मंगवाया था, तो वो आप लोग। चलें जी, आप लोग जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, अगर मेरी वीडियोस आप लोगों की नज़र से गुजरे, इंडिया से या आउट ऑफ कंट्री के किसी भी सिटी से, पाकिस्तान के किसी सिटी से, इंडिया के किसी सिटी से, तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं, या सब्सक्राइबर आप हो जाएं, मेरे फ्रेंड्स बन जाएं, लाइक्स करें, शेयर करें और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करें प्लीज़। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाती हूँ, तो आप लोग अगर देखें तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। अच्छा जी, इसको मैंने बॉक्स से निकाल लिया है। ये देखें, ये ट्री बने हुए हैं, ये स्टड्स हैं छोटे से, और ये लॉकेट है, मतलब पेंडेंट ट्री बना हुआ है इसमें विद चैन। तो ये मुझे अच्छा लगा था, तो ये सैम्स ज्वेलर्स, जिनसे मैं बाय करती रहती हूँ जो भी अपनी ज्वेलरी है, तो ये फेसबुक पे इनका पेज है, तो इनसे ये मैंने मंगवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने कहा चलें जी, आप लोगों के सामने आया है तो आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ।
अच्छा जी, आज की डे का यानी आज की जो हम लोग जी स्टार्ट में ये दिखाकर और लास्ट में वही हम लोग कर लेंगे एंड। अच्छा जी, ये दाल मैंने बना ली है, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने ब्लैक पेपर में बना दी है क्योंकि चपाती के साथ खाई जाएगी ये, तो थोड़ी सी थिक रखी है। मैं आपको दिखा देती हूँ ये इस तरह, ठीक है। अगर चावलों के साथ खानी होती तो मैं इसको बिल्कुल बारीक कर लेती। अब मैंने काली मिर्ची तो अपने हिसाब से डाली हैं इसमें, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत होगी तो वो अपनी निकाल लेगा और उसके ऊपर डाल लेगा। ठीक है जी, ये बहुत अच्छी है दाल। आज मेरी तबीयत भी सही नहीं थी तो सोचा कि इस तरह बनाऊँ और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। अच्छा, यहाँ ये तड़का लग रहा है, इसमें मैंने एक छोटी प्याज जो है छील के प्याज की डाली है और हरी मिर्च के साथ दे रही हूँ मैं, और सफ़ेद ज़ीरा। चलिए जी, ये मेरा जो तड़का है वो हो गया है तैयार। हरी मिर्च, प्याज ये सुर्ख हो गई है और सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है जी, मुझे इस तरह पसंद है दाल और ये बहुत अच्छी होती है। तो ये हम लोग इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो छन छन की आवाज़ है ना, आहा हा, मैं ये आपको बाहर निकाल के भी दिखा देती हूँ। अच्छा जी, ये देखें मैंने प्याली में निकाल के आपको दिखाई है, थोड़ी सी मैं पीऊँगी भी। और बस आज की जर्नी जो कल से स्टार्ट थी, जो मेरी रूटीन्स थी, टफ़ रूटीन्स ही समझें, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल जाएँ तो फिर नींदें भी हराम करनी पड़ती है, सुबह उठना पड़ता है, हर चीज़। तो बहरहाल जो कुछ था आज आपके सामने था। ये दाल मैं कई दफ़ा बना चुकी हूँ, आप लोग मेरी पुरानी वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। बस जी, आज की जर्नी यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे लेती हूँ इजाज़त, फिर अगली किसी और वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। जल्दी मिलेंगे सून। अगर आप लोगों को प्लीज़ मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिएगा। जल्दी मिलेंगे सून। और किसी भी कंट्री से हैं आप, इंडिया से, पाकिस्तान से, तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।